ओम शांति। आज के इस मेडिटेशन के सत्र में हम और एक विशेष बात को देखेंगे जो मन को बहुत प्रभावित करती है, और वो है मनुष्य का आहार। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का प्रभाव मन के ऊपर बहुत है, और इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन को ध्यान योग में लगाना चाहता है, ध्यान योग के पिपासु है, चात्रक है, अवश्य उसको अपने भोजन को सात्विक बनाना ही होगा, क्योंकि तब मेहनत कम लगेगी। तामसिक अशुद्ध भोजन खाने के बाद मनुष्य अगर चाहे कि मन को मैं एकाग्र करूं, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आहार का एक बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन के लिए। जितना मनुष्य सात्विक शुद्ध भोजन का आहार स्वीकार करता है, तो वो वाइब्रेशंस उसके मन को भी प्रभावित करता है और मन भी बहुत निर्मल होने लगता है। जितना मनुष्य का भोजन तामसिक अशुद्ध होता है, दुर्गंध वाला होता है, उतना ही मन आलस्य, निद्रा, प्रमाद उसी में ज्यादा लिप्त रहना चाहता है। जिस तरह अन्न का प्रभाव मन के ऊपर है, वैसे ही जिन विचारों से भोजन को पकाया जाता है, वो वाइब्रेशंस भी अन्न के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और इसीलिए जब व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अगर वो उन वाइब्रेशंस, उन विचारों के साथ नकारात्मक मनोवृत्ति के आधार से भोजन पकाता है, तो नेचुरल है वो वाइब्रेशंस जो भोजन के अंदर जाते हैं, खाने वाले के मन के ऊपर भी वही प्रभाव आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों में अनेक कथाएं भी दृष्टांत के रूप में दी गई है कि कैसे अन्न का प्रभाव मन के ऊपर और मन का प्रभाव अन्न के ऊपर पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज दुनिया के अंदर विज्ञान ने भी ये रिसर्च किया है कि आज जो लोग डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं इतने अधिक मात्रा में, उसका एक कारण कहीं ना कहीं अशुद्ध भोजन भी है। कैसे? तो आप सभी ने शायद सुना होगा कि यूरोप में एक बीमारी निकली थी जिसको नाम दिया गया था मैड काउस की बीमारी, और काफी लोग उस वक्त डिप्रेशन के शिकार बने। तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो कहा जाता है कि वो लोग गाय के मांस को खाते थे, बीफ जिसको कहा जाए। अब आज जैसे कोई भी प्राणी को जब मारने के लिए एक स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है, जहां से उसका बीफ तैयार होकर के निकलता है, तो उस प्राणी को वो सेंसर इतने पावरफुल हो जाते, वो सेंस कर लेते। उसके सामने अगर अच्छे से अच्छा भोजन रखो, वो नहीं खाएंगे। और उसके चमड़ी को अगर देखो, उसके पैर को देखो, तो बहुत शिवरिंग होती है। कहने का भावार्थ ये है कि जैसे आज विज्ञान भी ये कहता है कि मनुष्य जैसा सोचता है, अगर मान लो कि वो स्ट्रेस में होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होने के कारण एक नकारात्मक विचार
धारा उसकी चलने लगती है, तो उस समय उसके ब्रेन से ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो केमिकल सारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर वो चला जाता है, समाहित हो जाता है। वही बीमारियों का कारण बनता है। ठीक इसी तरह ये जानवर को भी मारने से पहले जब उस स्थान पर ले जाते हैं तो वो भी वाइब्रेशंस को बहुत सहजता से महसूस कर सकते हैं कि अब हमारा अंत आया। और कौन इंसान मरना चाहता है? तो इसी तरह कोई पशु भी तो मरना नहीं चाहता बेमौत। तो इसीलिए जब उस वक्त वहां जाते ही वो एक प्रकार से ट्रेम्बलिंग करता है, शिवर करता है, उसके अंदर भी एक प्रकार का स्ट्रेस क्रिएट होता है। भले वो व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन छोड़ करके तो देखो, भागने का प्रयत्न जरूर करता है। तो उस वक्त उसके अंदर से भी वो केमिकल रिलीज होता है, डर का, भय का। और वो डर और भय जो केमिकल उसके ब्लड में जाने लगता है, कहा जाता है कि उसके बीफ में वो ब्लड जो उसके मांस में चला जाता है, और वो बीफ से उस गाय को या उसको स्लॉटर करने के बाद उसको सेपरेट तो कर नहीं सकते हैं हम। उस मांस में गए हुआ वो भय का जो खून है, वो केमिकल है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और उसी को ही पैक करके उसको बेचा जाता है। अब जब वो व्यक्ति स्वीकार करता है तो नेचुरल है कि वो उसके ब्लड में जाकर के मिक्स होता है, और इसीलिए उसके अंदर भी वो भय को उत्पन्न करता है। डिप्रेशन का पहला कारण डर, भय, और इसीलिए जितना ये भय उसके अंदर बढ़ता जाता है और उसके विचार नकारात्मक होते जाते हैं, उतना ही ये डिप्रेशन का शिकार बनता ही है। तो ये प्रमाणित कर दिया गया है विज्ञान के द्वारा कि जब व्यक्ति नकारात्मक विचार करता है, भय के आधार पर विचार करता है, उतना वो डिप्रेशन का शिकार बनता है। तो जितना उसका भोजन अशुद्ध होता है, ईश्वर ने इस संसार में बहुत कुछ दिया है भोजन करने के लिए, तो फिर यह अशुद्ध भोजन हम क्यों स्वीकार करें, जिसको तामसिक दुर्गंध वाला भोजन कहा जाता है। आज एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसकी बॉडी को अगर टच करके हम घर में आते हैं, तुरंत स्नान कर लेते हैं, और मनुष्य अपने पेट के अंदर वही मरे हुए जानवर को कितना दिन हो गया होगा, उसके बाद उसका जो बीफ पैक्ड होकर, टीन में पैक होकर के अगर आए, उसको स्वीकार करे, तो क्या उसका पेट कब्रिस्तान है ये जानवरों के लिए? तो इसीलिए आवश्यकता है कि इस बात को अच्छी तरह से हम समझे कि जितना शुद्ध सात्विक भोजन, मन प्रसन्न प्रफुल्लित रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विदेशों में कई लोग आज वीगन बनते जा रहे हैं। एक नया ट्रेंड आ रहा है जिसको कहा वीगन, के कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स को स्वीकार नहीं करना, वहां तक कि दूध, दही आदि को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो वीगन बनने का एक प्रचलन विदेशों में बहुत प्रचलित होता जा रहा है। कई लोग वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, क्योंकि इस रहस्य को उन्होंने समझ लिया कि जितना आज जीवन के अंदर खुशी गायब होने का कारण, असंतुष्टि का कारण, अनेक प्रकार के भय, स्ट्रेस का कारण जो है, कहीं ना कहीं उनका भोजन है। और इसीलिए उस सात्विक लाइफस्टाइल को अगर अपनाना है तो सात्विक भोजन बहुत जरूरी है। और ये भी उन्होंने अनुभव किया कि सात्विक भोजन स्वीकार करने से कैसे उनका मन प्रसन्न रहने लगा है, प्रफुल्लित रहने लगा है, खुशी में ज्यादा रहते हैं। तभी तो कहा गया है, भारत के संस्कृति में ये बात है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी,
कि मनुष्य वही वाणी बोलने लगता है जिस वाइब्रेशन से पानी भी वो स्वीकार करता है, जिस व्यक्ति के द्वारा वो पानी उसको प्राप्त हुआ। और जापानीज लोगों ने तो ये भी रिसर्च कर लिया है कि मनुष्य के मन के विचार पानी के फॉर्मेशन को कैसे बदलता है। अच्छे विचार जब दिए गए पानी को तो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन भी उन्होंने देखे, और जब पानी के ऊपर नेगेटिव विचार और नेगेटिव वातावरण में अगर उसको रखा गया हो तो कैसे पानी भी सड़ने जैसा अनुभव होता है। इसीलिए कहा, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन के जो इच्छुक आत्माएं हैं, आवश्यकता है कि हम अपने मन को जितना प्रसन्न रखेंगे, प्रफुल्लित रखेंगे, उतना मेडिटेशन बहुत इजी हो जाएगा। जितना मन भारी होगा, नेगेटिव होगा, उतना मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। तो चलिए कुछ क्षण के लिए मन को सुंदर सात्विक विचार दे करके एक प्रसन्नता के वातावरण में स्वयं को ले आते हैं। कुछ क्षण के लिए मन को ले चलिए ऐसे सुंदर स्थान पर जहां प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ हो, और उस सुंदर वातावरण में स्वयं को महसूस करो। मन कितना प्रसन्न, प्रफुल्लित हो रहा है। मैं आत्मा निजानंद स्वरूप हूं। और जब प्रकृति के सुंदर वातावरण में स्वयं को महसूस करती हूं तो आत्मा आनंद का अनुभव करती है। चारों ओर आनंद के प्रकंपन को महसूस करते हैं। मैं आत्मा इस प्रसन्नता में, आनंद की अनुभूति में स्वयं में बहुत हल्का महसूस करती हूं। कितना हल्कापन, महसूस हो रहा है। मन के अंदर अनेक सद्गुणों के कारण शुद्ध प्रकंपन चारों ओर फैलते जा रहे हैं, और मैं आत्मा हल्कापन का अनुभव कर रही हूं। जैसे सब बंधनों से मुक्त होती जा रही हूं। ओम शांति शांति।